अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश मेरा महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। रियासती हुकूमत ज़िलों के अंदर एसटी बस 22 मई से शुरू कर रही है। ये बस सिर्फ नॉन रेड इलाकों के लिए ही चलेगी। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में बस की सहूलत नहीं होगी। इस तरह की मालूमात ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ने दी है। ये बस सिर्फ ज़िलों की हदबंदी के अंदर ही चलेगी। एक तालुके से दूसरे तालुके में जाने के लिए इसका फ़ायदा मिलेगा। एसटी बसों को शर्तों के साथ शुरू किया जा रहा है। जैसे ज़िला के अंदर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही एसटी बस की सहूलत रहेगी। सफ़र पर निकलने से पहले बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए बस में सिर्फ 20 से 25 मुसाफिर ही सफ़र कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को एसटी बस में सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। एसटी बस शुरू होने से पहले ड्राइवर, कंडक्टर और मुसाफिरों को हाथों को सैनिटाइज करना होगा और बस में सफ़र के दौरान सभी को मास्क पहनना ज़रूरी होगा। इन सभी शर्तों के साथ सफ़र करने और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इंतजामात और इक़दाम उठाने की अपील अनिल परब ने की है। अहमदनगर के राब्ता वजीर हसन मुशर्रफ ने उम्मीद जाहिर की है कि अहमदनगर ज़िला 1 जून तक कोरोना से आज़ाद होगा। उन्होंने कहा कि अहमदनगर ज़िले में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की मेहनत और आवाम के ताउन से अहमदनगर ज़िला 1 जून तक कोरोना से आज़ाद होने की उम्मीद हसन मुशर्रफ ने जताई है। औरंगाबाद में आज दिन भर में 60 पॉजिटिव मरीज़ मिलने से यहां मरीजों की तादाद 1169 के ऊपर पहुंच गई है, जिसमें आज 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई। अब तक 42 कोरोना मरीजों की अमवात यहां हो चुकी है और अब तक 496 मरीज सेहतयाब हुए हैं और फिलहाल 641 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। भीड़ से जावेद पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ जिला के राब्ता वजीर धनंजय मुंडे की कोशिशों से अंबाजोगाई के स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज के दवाखाने को नई जिंदगी मिली है। यहां हाफकिन महामंडल की जानिब से 7 नए वेंटिलेटर फराहम करके दिए गए हैं। इससे कबल भी राब्ता वजीर धनंजय मुंडे की कोशिशों से इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए ज़रूरी MRI मशीनों के फराहमी का रास्ता हमवार हुआ था। बुल्ढाना से वासिक नवीद के मुताबिक आज कोरोना मुतासिर 5 मरीज़ बढ़ने से यहाँ मरीज़ों की तादाद 35 हो गई है। यहाँ 3 कोरोना मुतासिर मरीज़ों की मौत भी हुई है और 23 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं और बुल्ढाना ज़िला में फ़िलहाल 7 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। जालना ज़िला में मुंबई से लौटे 3 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। यहाँ मरीज़ों की तादाद 44 के ऊपर पहुँच गई है। इसमें से अब तक 8 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं और बाकी मरीज़ों की रिपोर्ट आना बाकी है। अकोला में आज 33 कोरोना मुतासिर मरीज़ मिलने से यहाँ तादाद 341 के ऊपर पहुँच गई है और आज एक मरीज़ की मौत भी हुई है। यहाँ फ़िलहाल 129 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। भीड़ से जावेद पाशा के मुताबिक भीड़ ज़िला में आज मौसूल हुई रिपोर्ट्स में 13 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जिससे यहाँ मरीज़ों की तादाद 37 हो गई है। गुज़िश्ता मंगल को 114 स्वैब नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें 90 रिपोर्ट्स नेगेटिव और 4 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है और 13 रिपोर्ट्स फ़िलहाल वेटिंग में हैं। रियासत में आज 2345 नए कोरोना मरीज़ों का इजाफा हुआ है, जिससे यहाँ मरीज़ों की कुल तादाद 41,642 के ऊपर पहुँच गई है। आज हम भीड़ से हयात ग्रुप के सदर मुफ्ती अब्दुल वाजिद अशरफी साहब का तासुराती वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं उन्होंने अपने क्या तासुरात पेश किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन तो मैं सबसे पहले काविश जमील न्यूज़ चैनल के एडिटर शेख जमील अहमद साहब इनको और इनके पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। आने वाले दिनों में मैं यही उम्मीद रखूंगा शेख जमील अहमद साहब और इनकी पूरी टीम जो पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है, इनसे मेरी यही उम्मीद और तवक्कुआत वाबस्ता है कि ये उम्मत मुस्लिमा के आने वाले दिनों में भी तमाम ही मसाइल को, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, दीनी हो, मिली हो या चाहे जिस मैदान के हो, वो ऐसे ही मसाइल को उठाते रहे
उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करते रहे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला काविश जमील चैनल को, इसके एडिटर को, तमाम अमले को, ख़ासकर हम शेख जमील अहमद साहब, हमारे भीड़ से जो नुमाइंदे हैं जावेद पाशा सर, इन्हें अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से माला माल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चैनल को नज़र बद से महफूज रखे। खुदा हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.